Hello guys, hope you all are doing great. Myself अंकुर सर, YouTube चैनल के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है. Well guys, before this starting video, just like, share and subscribe the channel as well as press the bell icon so you will get the latest notification of this YouTube channel. Well, अंकुर सर के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे सिंपल ऑक्साइड्स की, ओजोन्स की. एक्चुअली बात चल रही है क्लास 12th के पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, और पी ब्लॉक में अभी तक हमने ग्रुप 15 को कंप्लीट कर लिया है और ग्रुप 16 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. वेल, सिंपल ऑक्साइड, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल ऑक्साइड? ऑक्सीजन जब किसी मेटल या नॉन मेटल और से एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्साइड. ठीक है. एज ऑलरेडी स्टेटेड, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मोस्ट एलिमेंट्स. ऑक्सीजन जो है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट से रिएक्शन करता है. ठीक है. इन मेनी केसेस वन एलिमेंट फॉर्म्स टू और मोर ऑक्साइड. और ये भी हम जानते हैं कि जैसे Cu कॉपर Cu2O भी बनाता है, CuO भी बनाता है. तो मतलब एक एलिमेंट बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ वेरियस फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं. वेल, सिंपल ऑक्साइड कौन कौन से हो गए? जैसे MgO हुआ है, Al2O3 हुआ, मिक्स्ड Pb3O4, Fe3O4, इस टाइप के हुए. और ये ऑक्साइड ही हैं कि एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं. तो अपने आप में वाइड प्रॉपर्टी की वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस. ठीक है. एन ऑक्साइड दैट कंबाइंड्स विथ वाटर टू गिव एन एसिड टर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड. मतलब एसिडिक ऑक्साइड किसे बोलेंगे? एन ऑक्साइड दैट कंबाइंड्स विथ वाटर टू गिव एन एसिड इज टर्म्ड एज एसिडिक ऑक्साइड. जैसे SO2, Cl2O7, Cl2O, N2O5 एक्सेट्रा. अब कैसे? जैसे SO2 अगर H2O के साथ रिएक्ट हुआ तो H2SO3 देगा. तो मतलब ऐसा ऑक्साइड जो पानी के साथ मिलकर एसिड दे वो होंगे एसिडिक ऑक्साइड. तो इंपॉर्टेंट टर्म क्या मिली हमें? एसिडिक ऑक्साइड, पानी के साथ मिलके जो एसिड दे. अब पानी के साथ मिलके जो बेस दें उन्हें क्या बोलेंगे हम? बेसिक ऑक्साइड. एज ए जनरल रूल, ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक. जनरली नॉन ऑक्साइड जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बट ऑक्साइड ऑफ सम मेटल्स आर ऑल्सो शोज एसिडिक प्रॉपर्टी, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है. जैसे Mn2O7, CrO3 या V2O5. तो ये जब H2 के साथ जुड़ते हैं तब ये एसिड बनाते हैं, तो ये भी कहलाते हैं एसिडिक ऑक्साइड. मतलब एसिडिक ऑक्साइड फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मेटल के साथ ही मिलेगा, लेकिन मेटल में भी जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी वो भी एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं. अदरवाइज मेटल जब H2 के साथ जुड़ते हैं तो वो बेस ही बनाते हैं. तो जनरल अगर मैं बात बोलूँ तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक. फॉर एग्जाम्पल CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस बेस बना, तो मेटल ऑक्साइड क्या हो गया? बेसिक इन नेचर हो गया. ठीक है. पर कुछ मेटल ऑक्साइड अपना डुअल बिहेवियर रखते हैं. डुअल बिहेवियर मतलब बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक. तो उस टाइप के ऑक्साइड को गाइस क्या बोलेंगे हम? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ठीक है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिसका नेचर एसिडिक एज वेल एज बेसिक भी होगा. दे रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज एल्कलीज, मतलब बेस. फॉर एग्जाम्पल Al2O3 रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज एल्कलाइज. जैसे Al2O3 HCl के साथ भी और Al2O3 NaOH के साथ भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. मतलब Al2 हो गया हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ठीक है. और कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो कि ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, तो उन्हें फोर्थ टाइप का ऑक्साइड बोला जाता है, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड. ठीक है. फोर्थ टाइप का न्यूट्रल. तो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड
एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O एक्सेट्रा। सिंपल ऑक्साइड्स ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक बेसिक कैरेक्टर, 4 टाइप से हुआ, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। वेल, ओजोन की बात करेंगे। ओजोन ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप होता है। ओजोन लेयर तो आपने सुना ही होगा, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमें सेफ रखता है, राइट। सो ओजोन इन एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, वेल इट इज टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन एटमोस्फियर। ये चीज आपने सुनी होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन एटमोस्फियर एट सी लेवल। अराउंड 20 किलोमीटर के ऊपर ओजोन लेयर हमें मिलती है। ठीक है, अब इसमें क्या, इट इज फॉर्म ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और अल्ट्रावायलेट रेड से बच जाती है। ये एक जनरल बात हुई। लेकिन बात करें प्रिपरेशन की, तो व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन पास थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है, क्या करने का है, ऑक्सीजन को, ड्राई ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू पास करेंगे तो जो ऑक्सीजन है ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे क्या बोलेंगे, ओजोनाइज ऑक्सीजन। तो O2 किस में कन्वर्ट हो गई, O3 में। और जो एब्जॉर्ब हीट हुई, एंथैल्पी हुई, वो हुई 142 किलो जूल पर मोल। और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब O2 से आप अगर ओजोन बनाओगे, दिस वन इज एंडोथर्मिक, तो वहां पर आपको ठंडक थोड़ी सी मिलेगी। ठीक है, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज नेसेसरी यूज साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब साइलेंट का वर्ड का मतलब समझ आया। साइलेंट मतलब क्या होता है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आपने अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज साइलेंट नहीं रखा तो हीट बढ़ जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमको नहीं करना है। वेल, इट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% आर रिक्वायर्ड। द बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स कैन बी यूज्ड एंड प्योर ओजोन कैन बी कंडेंस इन अ वेसल सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन। ये जब सिंपल है, यू जस्ट गो थ्रू विथ इट एंड इट्स ओके फॉर दैट। वेल, बात करें प्रॉपर्टीज की, तो आखिर क्या प्रॉपर्टीज होगी। ओजोन जो होता है पेल ब्लू गैस होती है, डार्क ब्लू लिक्विड में होती है और वॉयलेट ब्लैक सॉलिड में होती है। मतलब गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में इसके कलर अलग अलग होते हैं। इसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और स्मॉल कंसंट्रेशन में हार्मफुल नहीं होती, लेकिन हाई कंसंट्रेशन में आपको हेडेक या नौसिया हो सकता है। कितना, अगर 100 ppm से ज़्यादा हुआ या 100 ppm अराउंड हुआ तो। ठीक है, तो अभी तक क्या बात है ओजोन की। ओजोन फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में अगर ऑक्सीजन गैस को पास किया जाए तो ओजोन बनती है, जिसका एब्जॉर्ब एंथैल्पी होता है 142 किलो जूल पर मोल। फिर ओजोन के कलर फिक्स नहीं होते, अलग अलग कलर होते हैं। आपको लेट से जो आकाश का कलर होता है, आसमान का कलर होता है, तो वो ओजोन गैस की फॉर्म में होता है। अब ओजोन को आप लिक्विड फॉर्म में करो तो डार्क ब्लू हो जाता है, और अगर सॉलिड फॉर्म में करो तो वॉयलेट कलर हो जाता है, वॉयलेट ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, कम अमाउंट में अगर आप ओजोन के कांटेक्ट में आए तो हार्मलेस होती है, बट अगर ज़्यादा अमाउंट आ गया, 100 ppm का अराउंड आ गया, तो हेडेक, नौसिया ये आपको होने के चांसेस चालू हो जाते हैं। वेल, अब ओजोन थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल होता है ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में। मतलब ऑक्सीजन जितना स्टेबल होता है ना थर्मोडायनेमिकली, उतना ओजोन स्टेबल नहीं होता। तो अगर आप ओजोन को हीट देंगे तो वो जो है आपका ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेल्टा एच देखो नेगेटिव होता है। आपने टेम्परेचर दिया, डेल्टा एच नेगेटिव, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी तो इस वजह से
जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अपने आप टेम्परेचर बढ़ाने पर अपने आप ओजोन ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगी। ठीक है। और अगर हाई कंसंट्रेशन ओजोन की ले ली जाए तो वो एक्सप्लोजिव होती है। वेल, अब होगा क्या अगर ओजोन टूटेगी? अगर ओजोन टूटेगी तो आपके ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन सिंगल आपका एक ऑक्सीजन होता है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। क्या? ऑक्सीजन गैस। और बहुत ज़्यादा कम स्टेबल होता है, मतलब वेरी लेस स्टेबल होता है। ठीक है। कौन? ओजोन से बना ऑक्सीजन का नेसेंट फॉर्म, जिसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं गाइस इसे? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो भी। ठीक है। वेल, सो वो रिलीज कर रहा है तो ओजोन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब देखो, PbS को अगर O3 के साथ रिएक्शन करें तो PbSO4 बन जाएगा। I- को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरे का ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हेन ओजोन रिएक्ट्स with an excess of potassium iodide solution is buffer borate buffer जिसकी pH 9.2 होती है, मतलब बेसिक होता है। Iodine is liberated which can be treated against the standard solution of sodium thiosulfate. This is a quantitative method for estimating O3 gas. Well, experiments have shown that nitrogen oxides, particularly nitric oxide NO, अगर O3 के साथ रिएक्शन करेगा तो NO2 के साथ कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि यूज आते हैं आपके सुपरसोनिक्स में। कंबाइंड रैपिडली विद ओजोन एंड देयर इज दस अ पॉसिबिलिटी दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम अ एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन माइट बी स्लोली डिप्लेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब आप क्या कर रहे हो? आपके सुपरसोनिक जेट से तो NO निकल रही है, ठीक है, NO ओजोन के कांटेक्ट में आती है, भाई ऊपर ही तो उड़ता है, तो धीरे धीरे आपके इस ओजोन को ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने लग जाएगा, मतलब आपकी लेयर क्या हो रही है? टूट रही है। तो दैट्स व्हाई सुपरसोनिक जेट्स आर नॉट मीन्स गुड फॉर नेचर। ओके। एक और प्रॉब्लम क्या है? फ्रीऑन गैस, जो हमारे एरोसॉल स्प्रे में, यस एरोसॉल स्प्रेज में एज वेल एज रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रिज में यूज़ होता है, ये भी ओजोन लेयर को हार्मफुल पहुंचाती है। तो अभी जो करंट रीज़न है ओजोन को ज़्यादा हार्मफुल पहुंचाने के, पहला सुपरसोनिक जेट, दूसरा रेफ्रिजरेटर, और तीसरा जो आप एरोसॉल स्प्रे निकालते हैं वो। ठीक है। द टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल 128 पिकोमीटर, मतलब ये देखिए यहाँ पर 128 पिकोमीटर में ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड लगातार फ्लक्चुएट होकर रेजोनेंस शो करता है। ठीक है। इनका बीच का बॉन्ड एंगल अराउंड 117 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो यहाँ दे रखे हैं रेजोनेंस और इससे बनने वाले टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। वेल, अब आगे बात करें यूजेस के। इट इज़ यूज एज अ जर्मेसाइड, डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, इनवरी फ्लोर स्टार्च एक्सेट्रा। इट एक्ट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ओजोन यूज आता है, और जैसे पोटेशियम परमैंगनेट में भी बनाने में भी ओजोन यूज आता है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट वीडियो। थोड़ा सा एक क्विक रिकॉल, हमने शुरुआत करी थी सिंपल ऑक्साइड से,
तो आज के वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सिंपल ऑक्साइड हुआ। सिंपल ऑक्साइड में क्या हुआ, आपका ऑक्साइड के टाइप्स, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड, और उनके एग्जाम्पल। छोटी सी बात आप याद रखेंगे कि मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं। फिर हमने बात करी ओजोन के बारे में। पहले तो ओजोन का कलर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओजोन मिलती क्या है, कैसे मिलती है, वो इम्पॉर्टेंट है, और ओजोन को थर्मल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी होती है, तो ओजोन को टेम्परेचर बढ़ाने पर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ओजोन के बारे में पढ़ा, कहाँ कहाँ मिलती है, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन देखी। वेल, ऑक्सीजन से ओजोन बनाई जाती है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का यूज़ होता है। ओजोन की प्रॉपर्टी पढ़ी कि ओजोन कम में तो हार्मलेस है, ज़्यादा में आपका हेडेक, नौसिया हो सकता है, और ओजोन के गैस, लिक्विड, सॉलिड में अलग अलग कलर होते हैं। फिर हमने ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ा कि कैसे ओजोन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ आती है। जैसे पीबीएस को ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो PbSO4 में कन्वर्ट होगा, और I माइनस, आयोडीन माइनस आयन को अगर आप ओजोन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो आयोडीन गैस बनेगा। देन हमने ये भी देखा कि ओजोन को हार्म कौन कौन पहुंचा रहे हैं, हमारे एरोसॉल स्प्रे, वेल, रेफ्रिजरेटर्स और सुपरसोनिक जेट से, एरोप्लेन से निकले हुए NO, खासकर NO, ठीक है, वो ओजोन को हार्मफुल पहुंचा रहे हैं। एंड देन ओजोन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कि बॉन्ड लेंथ उसकी 128 पिकोमीटर और बॉन्ड एंगल 117 डिग्री होता है, और रेजोनेंस के थ्रू ओजोन जो है वो स्टेबल होता है। एक पाई बॉन्ड होता है जो फ्लक्चुएट करता रहता है। देन यूजेस ऑफ ओजोन, जिसमें आप ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ओजोन का याद रखेंगे, साथ में जर्मेसाइड, डिसइंफेक्टेड और स्टेरिलाइजिंग वाटर में भी यूज़ आता है, दैट इज़ ओके। सो गाइज, इसी के साथ में अभी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धीरे धीरे ऑक्सीजन के बाद सल्फर से बने हुए प्रोडक्ट्स की। तब तक के लिए जस्ट गो थ्रू विद दिस वीडियोस, इसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस करना न भूलें। तो गाइज, अभी के लिए इतना ही। अगेन, लाइक, share and subscribe the channel, press bell icon to get latest notification, as well as comment what you feel about the videos. So all the best, take care and thank you for now. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।